Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well. So as you all know, I am here your mentor Miss Nahid, and today we discuss about AFNS Army Question Bank पार्ट 4. ठीक है, तो एज़ यू ऑल नो कि जो हमारी आर्मी क्वेश्चन बैंक की AFNS की सीरीज़ चल रही है, ये वो वाला आर्मी क्वेश्चन बैंक है जो एज़ इट इज़ AFNS के पेपर में आप लोगों का रिपीट होता है. ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी के पास ये वाला क्वेश्चन बैंक होता है और वो डिफरेंट स्टूडेंट्स के टेस्ट में ये जो क्वेश्चन बैंक है वो शफल करा होता है. तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जी केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आर्मी क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडेड है. इसके अलावा अगर आप लोग हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं दी बेस्ट फोर्सेस एकेडमी, तो 0341747298 पर कॉन्टैक्ट करें, जिसमें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है AFNS की कंप्लीट गाइडेंस और प्रिपरेशन. ओके, लेट्स स्टार्ट. सो हमारा फर्स्ट MCQs देखें. ब्राइन इज़ यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, कि जो ब्राइन है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए यूज्ड होता है किस वाले रिएक्शन में. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है NaOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है, जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में हमारे पास क्या यूज होता है, ब्राइन. ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों का. The amount of heat required to vaporize 1 mole of a liquid at its boiling point is called. ठीक है, तो ये जो हमारे पास है मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन है, कि मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन में क्या होता है कि अमाउंट ऑफ हीट जो होती है वो वेपराइज होती है किसमें, 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, केमिस्ट्री का है जी. ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है. डैश इज स्टडी अबाउट एनर्जी ऑफ केमिकल सिस्टम. जो हम स्टडी ऑफ एनर्जी ऑफ केमिकल सिस्टम किस में यूज़ होती है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है थर्मोकेमिस्ट्री इज स्टडी अबाउट एनर्जी ऑफ अ केमिकल सिस्टम. ठीक है, तो आप लोग ने इस तरह की स्टडीज़ भी याद रखनी है. उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम. ठीक है, अब हमने रेशो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बतानी है किसमें, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में. ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में जो रेशो ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होती है वो 1:4 होती है. ठीक है, ये वाला भी आप लोगों ने क्वेश्चन याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लास्ट टाइम ये वाला जो क्वेश्चन है ये सब स्टूडेंट्स के ऑलमोस्ट पेपर में ये क्वेश्चन था, जिसमें है जी कार्बन एटम्स ऑफ डायमंड आर. तो कार्बन एटम्स जो होते हैं डायमंड में वो sp3 हिब्रिडाइज्ड होते हैं. जो sp2 हिब्रिडाइजेशन इसमें जो है वो रॉन्ग है. जो करेक्ट ऑप्शन है कार्बन एटम्स ऑफ डायमंड की वो हमारे पास है जी sp3 हिब्रिडाइज्ड. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग अपना पीछे से पढ़ के आ रहे हैं, FSC वाले बच्चे जो हैं. उसके बाद है जी बेकिंग पाउडर. इसके बेकिंग पाउडर का हमें रिएक्शन बताएं कि इसमें क्या यूज होता है. तो बेकिंग पाउडर इज सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस सोडियम टार्ट्रिक. तो सोडियम टार्ट्रिक और सोडियम बायोकार्बोनेट कंबाइन होकर हमारे पास क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोग ने याद रखना है. उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इंजाइम्स कन्वर्ट्स माल्टोज टू सेक्रोज. कहते हैं कि वो कौन सा इंजाइम है जो कन्वर्ट करता है माल्टोज को ग्लूकोज में. तो जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो कौन सा इंजाइम है, तो इसमें यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिसमें है डायास्टेज, उसके बाद आ जाता है जी जाइमेज, उसके बाद है जी लैक्टेज, उसके बाद है जी माल्टेज. तो जब हमारे पास ये देखें, जब माल्टोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनाएंगे, माल्टेज. सिंपल सा क्वेश्चन है. उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें वो कहता है व्हेन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट्स विद एसिटिक एसिड इट प्रोड्यूसेस. कहता है कि जब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया रिएक्ट करता है एसिटिक एसिड से तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, तो हमारे पास प्रोड्यूस करता है न्यूट्रल साल्ट. ये रिएक्शन इस टाइप के भी आप लोगों ने याद रखने हैं. आप लोगों के केमिस्ट्री के पेपर में कभी कभी रिएक्शंस भी पूछे जाते हैं, तो आप लोगों ने इनको भी अच्छे से रिव्यू कर लेना. ठीक है, AFNS का जो इनिशियल टेस्ट है वो मुश्किल नहीं है, उसको मुश्किल बनाया जाता है. अगर आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं जितने भी आप लोगों को करवाए जाते हैं, एक बात याद रखें, कभी भी इररेलेवेंट मटेरियल की तरफ नहीं जाएं, कभी भी इररेलेवेंट यूट्यूब चैनल की तरफ भी आप लोगों ने नहीं जाना. इससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है कि आप लोग उन वीडियोज़ को वॉच कर रहे होते हैं जो पेपर में जिसका कोई मकसद ही नहीं होता, जिसका 0% चांस होते हैं आप लोगों के पेपर में. अब मैं
आप लोगों के जितने भी MCQs करवा रही हूँ ये फ्रेश आर्मी क्वेश्चन बैंक है, हमारे पेड स्टूडेंट्स भी ये वाले MCQs कर रहे हैं। लेकिन अब पेड स्टूडेंट्स और आप में सिर्फ ये डिफरेंस है कि पेड स्टूडेंट्स लेक्चर्स प्रॉपर ले रहे होते हैं, इसके अलावा उनको जो है स्टेप बाय स्टेप सारे PDF प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं। हमारी रीज़नेबल जो है वो फ़ी होती है, इतनी ज़्यादा हमारी फ़ी नहीं है। सो अगर आप लोग हमारी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी कर लें, क्योंकि बाद में आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो जितनी जल्दी आप लोग क्लासेस ज्वाइन करेंगे उतना जो है आप लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे लेक्चर्स और हमारे जो नोट्स होते हैं वो इनफ होते हैं आप लोगों की 100% प्रिपरेशन में, ठीक है। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये आर्मी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, जिसमें वो कहता है कि व्हेन बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड, कि जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से तो हमारे पास क्या फॉर्म होता है, इट न्यूट्रलाइजेज ईच अदर, ठीक है। ये क्या होते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं ईच अदर। जब बेस रिएक्ट करता है नॉन मेटल ऑक्साइड से तो ये क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मोलर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मैक्सिमम एट, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर वॉल्यूम मैक्सिमम कितना होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है राइट, ये आपने याद रखना है कि 127 डिग्री एंड 1 ATM। तो ये आप लोगों ने एज इट इज़ जो है याद रखना है। ATM का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये वाला भी आप लोग ने एज इट इज़ याद रखना है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन एक्सेप्ट। तो आप लोगों को यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाएंगे, तो वो यहाँ पे कहते हैं कि जो सारे जो हैं ऑप्शंस यहाँ पे ABCD होगा, तो आपसे पूछेंगे ये सारे जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो है वो क्रिस्टलाइन हैं, तो इसमें से एक जो है वो नहीं है, तो प्लास्टिक इज़ नॉट अ क्रिस्टलाइन, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, if absolute temperature of a gas is doubled and the pressure is reduced to 1/2 the volume of the gas will, कहता है कि अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को डबल कर दें एंड प्रेशर को कम कर दें तो 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी, तो वॉल्यूम हमारे पास कितना हो जाएगा, जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाएगा 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये वाली बात भी आप लोग ने याद रखनी है। उसके बाद ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम पेपर में आया हुआ था आप लोगों के, फोटोकेमिकल स्मॉग नॉर्मली डज नॉट कंटेन, जो फोटोकेमिकल स्मॉग होता है वो डज नॉट कंटेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नॉट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल स्मॉग, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज नॉट प्रेजेंट इन फोटोकेमिकल्स, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें वो कहता है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज काज्ड ड्यू टू, डिप्लेशन होती है ओजोन लेयर की किसकी वजह से, किसकी वजह से, तो फ्रियोन्स की वजह से हमारे पास हो जाता है डिप्लेशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो ये हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग भी आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट से पढ़ लेनी है, ठीक है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है जी विच ऑफ द स्पीशीज इज नॉट अ पैरा मैग्नेटिक, तो कहता है कि हमें उन्होंने सिंपल दिए हुए हैं, तो कौन सा जो स्पीशीज़ है इसमें से वो पैरा मैग्नेटिक नहीं है। तो जो Cl नेगेटिव जो है कलर्ड इन हमारे पास जो है वो पैरा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, ये वाली कंसेप्ट पे आप लोगों ने याद रखना है। उसके बाद जी क्वेश्चन देखें, एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय, कि जो एटॉमिक रेडियस है वो किससे डिटरमाइंड होता है, तो एटॉमिक रेडियस कैन बी डिटरमाइंड बाय एक्स-रे डिफ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमारे पास कुछ थोड़ा सा इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं बड़ी वाली, जिसमें वो कहते हैं फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन इफ इट इज़ मिक्सड विद इथेन इन एन एम्प्टी कंटेनर एट 25 डिग्री। तो हमने बतानी है फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर कितनी होगी, 15/16 डिग्री, ठीक है, इसको आप लोग एज इट इज़ देख लें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर एट विच रेट ऑफ इफ्यूजन ऑफ N2 इज़ 1.625 टाइम्स तो डेट ऑफ SO2 एट 500 डिग्री। कहता है कि जो हमारे पास N2 है वो 1.25 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पे टेम्परेचर बताना है, ठीक है। तो तुम्हारे पास टेम्परेचर कितना है इफ्यूजन ऑफ नाइट्रोजन का, 620 डिग्री है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास द करेक्ट ऑर्डर ऑफ
द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन है जी पाकिस्तान आर्मी का, AFNS का, AFNS के इनिशियल टेस्ट का। लास्ट टाइम भी इसमें से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में से बहुत सारे MCQs आ रहे थे और स्टूडेंट्स उसको गलत कर रहे थे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो मैं आप लोगों को MCQs बता रही हूँ उसको थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ लेना है। इससे आप लोगों का टेस्ट में तो आप लोगों के इन सारे MCQ से पास तो हो जाएगा, लेकिन आप लोगों ने सिलेक्ट होना है 100%। एक बात याद रखें कि जिस दिन आप लोगों का टेस्ट होगा आप लोगों के साथ पेरेंट्स जाएंगे जी। आप लोग पाकिस्तान आर्मी में सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर भर्ती होने का टेस्ट देने जा रही होती हैं। ठीक है, वो मोमेंट्स बहुत ज़्यादा जो है खुशी वाले होते हैं जब आप लोग टेस्ट पास करती हैं, अपना इनिशियल टेस्ट पास करती हैं और आप लोगों की कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिख कर आ जाता है कंग्रेचुलेशंस। ये बहुत ज़्यादा जो है अच्छे मोमेंट्स होते हैं और आप लोगों के पेरेंट्स जितने खुश होते हैं तो आप लोगों का जो है जितनी आप लोगों की मेहनत तो वैसे ही पूरी हो जाती है। तो या अभी से मेहनत कर लें, थोड़े से दिन बाकी हैं, जितनी भी अदर एक्टिविटीज़ हैं उनको छोड़ दें, घर के काम भी छोड़ दें, अगर आप लोग कुकिंग करती हैं तो भी कुछ दिनों के लिए छोड़ दें, क्योंकि अगर इन्हीं दिनों आप लोग मेहनत कर लेंगी और पढ़ लेंगी तो मैं आप लोगों को श्योरिटी देती हूँ 101% जो है आप लोगों का जो टेस्ट है क्लियर हो जाएगा। अगर जो स्टूडेंट्स अफोर्डेबल नहीं है, जो कहती हैं कि मैम हम लोग फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकती, तो वो जो आर्मी क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है वो कर लें, पास्ट पेपर जितने भी हैं वो कर लें। मैंने आप लोगों को बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस बता दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हम अपने पेड स्टूडेंट्स को बताते हैं, तो जो कि मैंने आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग अपना सिलेबस देखें और लेकिन जो स्टूडेंट्स अफोर्डेबल हैं वो क्लासेस को लाजमी ज्वाइन करें, क्योंकि उससे उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, उनको एक सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वर्बल का उनको सीक्वेंस वाइज लेक्चर्स मिल जाएंगे, इसी तरह नॉन वर्बल के भी सीक्वेंस वाइज उनको लेक्चर मिल जाएंगे और इसी तरह एकेडमिक और पर्सनैलिटी टेस्ट के भी उनको सीक्वेंस वाइज लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यही दिन है आप लोगों के पढ़ने के। अगर आप लोग ने कुछ करना है तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं और वाकई जी आर्मी में जाना चाहती हैं। अब यहाँ पे जो ऑर्डर बताना है, करेक्ट ऑर्डर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, उसके बाद होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद होती है जी क्लोरीन Cl की, उसके बाद होती है ब्रोमीन की। तो ये वाला सीक्वेंस आप लोगों ने याद रखना है, ये करेक्ट सीक्वेंस है किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए विच ऑफ द कंपाउंड्स कैन एग्जिस्ट टुगेदर, कि कौन सी कंपाउंड जो है वो एग्जिस्ट होते हैं टुगेदर। तो हमारे पास है FeCl2 और SnCl2, जो ये दोनों हैं कंपाउंड जो हैं वो हमारे पास टुगेदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज, तो वेलोसिटी ऑफ फोटोन की क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है इसकी वेवलेंथ से। उसके बाद ये न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय चार्विक, तो जो न्यूट्रॉन है वो चार्विक ने डिस्कवर्ड किया था। कब किया था, आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि न्यूट्रॉन को चार्विक ने डिस्कवर्ड किया था और कब डिस्कवर्ड किया था, 1932 में जो है न्यूट्रॉन को डिस्कवर्ड किया गया था। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम इलेक्ट्रिक सेल्स एंड बैटरीज एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। कहता है कि वो वाली एनर्जी जो ऑब्टेन्ड होती है कहाँ से, इलेक्ट्रिक सेल्स से एंड बैटरी से एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। ठीक है, वो वाली एनर्जी जो इलेक्ट्रिक सेल से और बैटरी से ऑब्टेन्ड होती है। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, वो आ जाता है इथाइन वाले टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बायोलॉजी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 से चैप्टर नंबर 12 को आप लोगों ने रिव्यू कर लेना है बुक से, आप लोगों की सेकेंड ईयर की जो बुक है केमिस्ट्री की वहाँ से। कहते हैं व्हेन इथाइन इज पास्ड थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब, कि जब इथाइन जो है वो पास्ड होता है रेड हॉट आयरन ट्यूब से तो हमारे पास क्या बनता है, तो हमारे पास जी बनता है बेंजीन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, बेंजीन हमारे पास बनता है। उसके बाद कहते हैं एसिटिलीन इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO टू फॉर्म। कहते हैं जब एसिटिलीन जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है KMnO4 में, तो हमारे पास क्या बनता है, ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है। उसके बाद कहते हैं वैलेंसी ऑफ कार्बन इज, कॉमन सा क्वेश्चन है और आता भी है आप लोगों के पेपर में। तो जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो हमारे पास होती है 4।
उसके बाद है जी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल इन NaCOI इज़, तो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो निकल की कितनी है 4। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लास्ट टाइम भी पेपर में आया हुआ था और हर स्टूडेंट के पेपर में ये क्वेश्चन था, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट। ठीक है, तो जो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हैं अर्थ क्रस्ट में वो हमारे पास होता है Si सिलिकॉन। ठीक है, और ये जितने भी MCQs हैं ये आप लोग फिंगर टिप्स पे याद कर लें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना इफ़ यू वांट टू परफॉर्म 100% इन योर एकेडमिक पोर्शन। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है तो आप लोग जो है वो कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ लिया करें, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच कर लिया होता है तो आप लोगों ने डन मैम लिख देना है ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है वो अपलोड कर दूँ। ठीक है, इसलिए मुझे पता भी चलता रहा है कि आप लोग जो हैं वो वीडियो को फुल वॉच कर रहे हैं और आप लोग इन सारे MCQs में इंटरेस्टेड हैं और आप लोग अपने टेस्ट में 100% परफॉर्म भी करना चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो वो कौन सा ब्लॉक ऑफ एलिमेंट्स है जिसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के टेस्ट में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद ये MCQs नेक्स्ट देखें जिसमें वो कहता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कलाइन अर्थ एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अल्कलाइन अर्थ जो एलिमेंट्स की होती है वो NS2। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके AFNS के टेस्ट में, इसमें से भी लाजमी 1 से 2 क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके पेपर में। ठीक है, 1 से 2 MCQs इसमें से भी आपके पेपर में आ जाते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताएं, इसी तरह फ्लोरीन की बताएं, इसी तरह कार्बन की बताएं, सिलिकॉन की बताएं, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो समझ लेनी है। उसके बाद है जी H2SO4 इज एन, कि H2SO4 जो हमारे पास है वो क्या है, तो हमारे पास H2SO4 जो है वो एक एसिड है। H2SO4 इज़ नॉट अ बेस, H2SO4 हमारे पास एसिड है। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A, तो जो वो वाले एलिमेंट जो ग्रुप 2A में होते हैं तो हम उसको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही बात रिपीट हुई है कि डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज, सो डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड एज आउटर ट्रांजिशन। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन ड्राई सेल कैथोड इज मेड अप ऑफ, कहता है कि ड्राई सेल में जो कैथोड है इज मेड अप ऑफ कार्बन, कार्बन कौन सा, ग्रेफाइड कार्बन। ठीक है, तो ड्राई सेल में जो कैथोड इज मेड अप ऑफ कार्बन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैंने आप लोगों को बताया है कि द आयोनाइजेशन एनर्जी वाला जो टॉपिक है वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो कहता है कि द आयोनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बताएं, तो हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे है जी 10.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर 17.56 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास द होल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट, कि जो होल यूनिवर्स है वो मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ almost hydrogen, the whole universe is made up of almost hydrogen, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास 70%। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, कहते हैं इसमें से कौन सा जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हाइड्रोजन का है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ट्रिटियम। ठीक है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन होता है ट्रिटियम। उसके बाद वो कहता है मार्स गैस क्या है, जो मार्स गैस है वो हमारे पास है जी मीथेन इज़ मार्स गैस। उसके बाद वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक इन नेचर, कहता है कि कौन सा है जो वो मोर एसिडिक इन नेचर है, बेंजीन, फिनॉल, पी नाइट्रोबेंजीन या फिर क्रिसोल, तो जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास पी नाइट्रोबेंजीन इज मोर एसिडिक इन नेचर देन बेंजीन, अल्कोहल और क्रिस्टोल। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास है पी नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद ये आ जाते हैं हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर एसिडिक नेचर, तो इसमें बेंजीन, फिनॉल, क्रिसोल या फिर एनीलीन, तो राइट ऑप्शन है फिनॉल इज मोर एसिडिक इन नेचर देन बेंजीन, क्रिसोल एंड एनीलाइन।
उसके बाद जी देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय, कि जो इंथाल्पी ऑफ अ रिएक्शन है कैन बी मेजर्ड बाय ग्लास कैलोरीमीटर, कि जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो मेजर्ड होता है ग्लास कैलोरीमीटर। इसके अलावा जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हमारे पास केमिस्ट्री का क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन का जो यूनिट होता है वो हेनरी होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द ज़ीमन इफेक्ट, ज़ीमन इफेक्ट क्या है। तो ये जितने भी इम्पोर्टेंट मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता रही हूँ ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिपीटेड हैं, आप लोगों ने इनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। केमिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के AFNS के टेस्ट में थोड़े से जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं बनिस्बत बायोलॉजी के और इंग्लिश के, और जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं उसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप लोग अफोर्डेबल नहीं हैं, अगर आप लोग फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि आप लोग इन MCQs को अच्छे से कर लें। इवन मैं आप अपने पेड जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड करती हूँ कि यूट्यूब पे जो वीडियोस आती हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आप लोग उनको स्किप ना करें। आप लोग अपने लेक्चर्स भी लें, आर्मी क्वेश्चन बैंक भी अटेंड करें, लेकिन जो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं जितनी भी हैं आप लोग जाएँ प्ले लिस्ट चेक करें, वहाँ पर आर्मी क्वेश्चन बैंक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो है वो सारा अपलोड हुआ हुआ है। उसके बाद अगर आप लोग प्ले लिस्ट देखते हैं पास्ट पेपर्स की, वहाँ पे इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स जो हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। आप लोगों ने 2023 और 2024 की वीडियोस ही वॉच करनी है, ठीक है। अगर आप लोग 2022 2021 की वीडियोस यूट्यूब पे वॉच कर रहे हैं तो उसको वॉच करना बंद कर दें, क्योंकि जो पाकिस्तान आर्मी ने 2023 में जी सिलेबस जो था वो चेंज कर दिया था। अगर आप लोग 2022 या फिर इससे पिछली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो वॉच कर रहे हैं और उन MCQs को रट्टे मार रहे हैं तो इसमें आप लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। आप लोगों ने बिल्कुल भी वो वीडियोस वॉच नहीं करनी जो पुरानी वीडियोस हैं, क्योंकि पिछले साल 2023 में जो आप लोगों का AFNS का सिलेबस था वो चेंज हो गया था। तो ये जितने भी MCQs हैं ये सारे MCQs फ्रेश हैं, 2024 के MCQs हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर इसके अलावा आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, और आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी पता है तो आप लोग वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं, लेकिन हमारे व्हाट्सएप जो ग्रुप्स हैं स्टडी ग्रुप्स हैं, ऑफिशियल स्टडी ग्रुप्स हैं, वो पेड हैं। उसके बाद जी क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ज़ीमन इफेक्ट, तो ज़ीमन इफेक्ट हमारे पास क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हमारे पास एक होता है ज़ीमन इफेक्ट और एक होता है जी स्टार्क इफेक्ट। जो ज़ीमन इफेक्ट होता है वो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, जबकि हमारे पास जो स्टार्क इफेक्ट होता है वो हमारे पास होता है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद होता है विच कंपाउंड रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी अल्कोहल, के वो कौन सा कंपाउंड है जो प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, तो जो इथेनॉल है वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग एसिड, के कौन सा जो है एसिड वो स्ट्रॉन्ग है, तो हमारे पास जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड की नेगेटिविटी जो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने एज इट इज़ कर लेंगे हैं इंशाल्लाह, होप सो आप लोगों का जो है वो इन्हीं में से रिपीट हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसका आप लोगों को नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। मैं वर्बल की, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश की जो है नेक्स्ट जो है अपलोड वीडियोज़ कर दूँगी। इसके अलावा जो आप लोगों का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स के वो भी आप लोगों तक आ जाएंगे। जिन स्टूडेंट्स के टेस्ट लेट हैं उनको तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, लेकिन जिन स्टूडेंट के टेस्ट 19, 20 और 21 अगस्त को है तो वो ये वाली वीडियोस को लाजमी वॉच करें। उसके बाद है जी मिथाइल फॉर्मेट एंड एसिटिक एसिड आर विच ऑफ टाइप आइसोमर्स, कि जो मिथाइल फॉर्मेट है और एसिटिक एसिड है वो कौन से आइसोमर्स हैं, तो जो हमारे पास इथाइल फॉर्मेट और एसिटिक एसिड है वो फंक्शनल आइसोटोप्स हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट देखें क्वेश्चन,
उसमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर डिसइंफेक्टिंग योर स्लैब, कि वो कौन सा जो है बेस्ट ऑप्शन है डिसइंफेक्टिंग योर स्लैब। तो हमारे पास जो है वो फिनॉल, उसके बाद सल्फ़र आ जाता है, उसके बाद ब्लीच आ जाता है, उसके बाद विनीगर। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है ब्लीच, जो है वो डिसइंफेक्टिंग योर स्लैब करता है, ये बेस्ट ऑप्शन है। ब्लीच को हम सोडियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं, ठीक है। ये वाली बात भी याद रखनी है आपने कि ब्लीच के जो है वो कौन सा जो हमारे पास केमिकल है यूज़ होता है, तो सोडियम हाइपोक्लोराइड इज़ यूज्ड फॉर ब्लीच, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड, कि कौन सा वो हमारे पास है सोडियम क्लोराइड जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर न्यूट्रल बेस है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, वीक एसिड। सोडियम क्लोराइड इज़ अ वीक एसिड। उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वुड सिपरेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट्स इस बार रिपीटर्स हैं उनको इस वीडियो से पता चल रहा होगा कि कितने एमसीक्यूज उनके रिपीट हुए थे और कितना बेनिफिट हो रहा है उनको इस वीडियो से, ठीक है। अगर आप में से कोई रिपीटर वीडियो देख रहा है तो मस्ट कमेंट बॉक्स पे आप लोगों ने मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आप लोगों ने रिपीटर्स नहीं बनना, आप लोगों ने फ्रेशर बनना है और फ्रेश जो है आप लोगों ने सिलेक्ट होना है AFNS में, ठीक है। अगर कोई रिपीटर है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। आप लोगों की अगर पिछले साल सिलेक्शन नहीं हुई तो इस साल आप लोगों की इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी अगर आप लोगों ने मेहनत की है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट अंडरगो द कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन, कि वो कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अंडरगो नहीं होता कैनी-ज़ेरोस रिएक्शन में। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है एल्डिहाइड्स, ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन, कि वो कौन सा जो है वो मिक्सचर है लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास ऑप्शन है एथानॉल, प्रोपेनिक एसिड, गैसोलीन, उसके बाद है जी ग्लिसरॉल। तो राइट ऑप्शन हमारे पास है गैसोलीन, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो मैंने आप लोगों को पहले भी ऑर्डर पढ़ाया है। तो राइट जब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होती है वो हमारे पास होती है फ्लोरीन की, ठीक है। उसके बाद जी नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच एलिमेंट बिलोंग टू द फर्स्ट पीरियड, तो कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो बिलोंग करते हैं फर्स्ट पीरियड से, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। तो ये भी हमारे इतने सारे MCQs जो हैं वो पेंडिंग है आर्मी क्वेश्चन बैंक में। अगर आप लोग ये PDF लेना चाहते हैं तो आप लोगों को PDF भी मिल जाएगा। तो PDF के लिए आप 034174729886 पर कॉन्टैक्ट करें, आपको जो है ये PDF मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को जो PDF है वो सिर्फ पेड सेशन में मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स अफोर्डेबल हैं वो टेक्स्ट मुझे कर सकते हैं, तो मैं उनको ये सारे PDF जो हैं वो आर्मी क्वेश्चन बैंक वाले प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो जी नेक्स्ट वीडियो में जो हम हैं पार्ट 5 डिस्कस करेंगे एकेडमिक पोर्शन का। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 19 अगस्त से पहले पहले अलॉट ऑफ आर्मी क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड कर दूं, ताकि आप लोग जो हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना आर्मी क्वेश्चन बैंक अच्छे से परफॉर्म कर लें, ठीक है। होप सो आप लोगों को जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। एंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। Thank you so much. Take care. Allah Hafiz and best of luck for my all AFNS students 2024.